देखिए आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक लेसन 7 और बेकर फ्रॉम गोवा है ना, इसका हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर है ना डिफिकल्ट मीनिंग नोट करते जाना है ना, अपनी पेंसिल उठा लेना और जो भी डिफिकल्ट मीनिंग आपको लगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपका एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक एग्जाम होगा और एनुअल एग्जाम होगा, तो उसमें क्या है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आंसर लिख पाओगे। अदरवाइज आप जैसे कि मान लो आंसर लिख के आते हो या क्वेश्चन के आंसर याद करके जाओगे है ना, और याद करने के बाद में क्वेश्चन का आंसर आपने याद किया तो है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप आंसर किसी दूसरे का लिख के आने वाले हो। इसलिए हमें क्वेश्चन से कंप्लीट करना है, क्वेश्चन से अच्छे समझ में आना चाहिए, एक एक वर्ड हमारा कंप्लीट होना चाहिए। आपको मीनिंग याद करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, आप पूरे क्वेश्चंस का हिंदी बना के देखिए और उसका जो आंसर है उसका हिंदी बना के देखिए, तो आपका जो आंसर है वो जल्दी याद हो जाएगा और एक एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम सेंटेंस में हर एक वर्ड का हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट आर द एल्डर्स, व्हाट का मतलब होता है क्या, आर द एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है बड़े, जो हमसे बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनको एल्डर्स कहते हैं। तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा, गोवा के जो बुजुर्ग लोग हैं नोस्टाल्जिक, ध्यान देना नोस्टाल्जिक का मतलब होता है मन भरना, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, मतलब जो गोवा के जो बड़े जो बुजुर्ग है उनका किस बात को लेकर उनका मन भर आता है। आंसर दिया हुआ है द एल्डर्स इन गोवा, गोवा के जो एल्डर्स हैं या गोवा में रहने वाले जो बड़े और जो बुजुर्ग लोग हैं आर नोस्टाल्जिक, नोस्टाल्जिक का मतलब होता है मन भर आना, उनका मन भर आता है अबाउट दोज गुड ओल्ड, अबाउट यानी बारे में, दोज गुड ओल्ड डेज उन पुराने दिनों को याद करने पर, ओल्ड डेज मतलब होते हैं पुराने दिन, तो उन पुराने दिनों को याद करने पर उनका मन भर आता है। डेट डेट बैक, डेट डेट बैक अबाउट द टाइम ऑफ पोर्चुगीज, पोर्चुगीज का मतलब होता है यहाँ पर पुर्तगाल, पुर्तगाल, तो पोर्चुगीज का मतलब होता है पुर्तगाल, मतलब जो पुर्तगाल वहां पर आए हुए थे गोवा में और वहीं पर वो बस गए थे। तो जो पुर्तगाली थे उनका एक फेमस भोजन होता था लाउजा ब्रेड, लाउजा ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी, तो उनका एक फेमस भोजन होता था पुर्तगालियों का, तो जिसको वो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर उन पुर्तगालियों के समय जो लाउजा ब्रेड है उनको याद करके उन एल्डर्स का मन भर आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिए इसको, ये सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको बनने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेकर कार्ड, बेकर कौन है, जो पाव रोटी बनाने वाले हैं, गोवा में जो पाव रोटी बनाते हैं उनको बेकर बोलते हैं। तो व्हाट इज द बेकर कार्ड, बेकर को क्या कहा जाता है इन गोवा, गोवा में क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द बेकर कार्ड, बेकर को क्या कहा जाता है, कार्ड का मतलब होता है कहना या पुकारना, इन गोवा, गोवा में जो बेकर है बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है। दूसरा क्या पूछा इसमें, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, वियर का मतलब होता है पहनना, वियर मीन्स क्या होता है पहनना, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे इन पोर्चुगीज डेज, पुर्तगालियों के समय, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली और डेज मतलब दिन, मतलब जब पुर्तगाली रहते थे गोवा में उस टाइम की बात पूछी है इसमें कि पुर्तगालियों के समय जो बेकर्स हैं वो क्या वियर करते थे, क्या पहनते थे। आंसर दिया है द बेकर इज कॉल्ड पेडर, जो बेकर थे द बेकर इज कॉल्ड, बेकर को कहा जाता था पेडर इन गोवा, गोवा में जो बेकर थे उनको गोवा में पेडर कहा जाता था। ध्यान देना ये आंसर बन रहा वन वर्ड में, तो जो बेकर थे उनको गोवा में पेडर कहा जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्चुगीज डेज, पोर्चुगीज डेज के समय में जो बेकर्स है वो क्या वियर करते थे, क्या पहनते थे। तो आंसर है दे वोर, देखिए यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है,
डिड आ रही है, पांचवा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट हमने आप लोग को बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और आंसर देते समय अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्वेश्चन से आंसर बनेगा तो अफर्मेटिव बन जाएगा, तो उसमें फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड। देखिए वियर की यहां पर होगी सेकंड फॉर्म वोर, दे वोर वो पहनते थे, लॉन्ग ड्रेस क्या पहनते थे वो, लॉन्ग ड्रेस, अप टू नीज, नीज का मतलब होता है घुटना, घुटनों तक, घुटनों तक वो एक लंबी ड्रेस पहनते थे, और कार्ड कबाई, और उस ड्रेस को कबाई कहा जाता था। तो वन वर्ड में यहां पर भी आंसर कंप्लीट हो रहा है ना। ड्रेस के बारे में पूछा जा सकता है कि जो लॉन्ग ड्रेस जो नीच तक आती थी, लंबे जो ड्रेस पहनते थे जो घुटनों तक आती थी, उसको क्या कहा जाता, तो यहाँ पर कबाई, क्या कहते थे उसको, कबाई। बेकर को क्या कहते हैं, पेडर, बेकर को क्या कहा जाता था, पेडर, और जो लॉन्ग ड्रेस है उसको क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इज ब्रेड, क्या ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ब्रेड एक महत्वपूर्ण अंग है ना। पूरा हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादातर आप इंग्लिश वर्ड को हिंदी की तरह इस्तेमाल कीजिए। इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ गोन लाइफ, गोन लाइफ का मतलब होता है गोवा में रहने वाले लोगों की जिंदगी, जो गोवा में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो ब्रेड है क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। हाउ डू यू, हाउ कैसे, डू यू तुम, नो, नो मतलब होता है जानना, तुम कैसे जानते हो, दिस यह, तुम यह कैसे जानते हो। आंसर दिया हुआ है यस, हाँ। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ गोन लाइफ, गोवा रहवासियों की जिंदगी का, ये जो ब्रेड है गोवा रहवासियों की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी नो हम जानते हैं, यहां पर एन के आगे के आ रहा है, तो एन के आगे जब भी के आए तो वो के हमेशा साइलेंट होता है, ध्यान रखना आप, के को कभी नहीं पढ़ना है, कब, एन के आगे वाला के, तो इसको नो पढ़ना है। वी नो हम जानते हैं, दिस यहां, बिकॉज क्योंकि, हम जानते हैं यहां, बिकॉज क्योंकि, ऑफ इट्स प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, इसकी उपस्थिति ऑफ एवरी प्रत्येक, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण, अकेजन, अकेजन का मतलब होता है अवसर, अकेजन मीन्स होता है अवसर, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण अवसर पर इसकी प्रेजेंस होती है, इसकी उपस्थिति होती है, किसकी, ब्रेड की। लाइक जैसे कि मैरिज शादी, एंगेजमेंट्स पार्टीज सगाई की कोई पार्टी हो, एंड क्रिसमस चाहे क्रिसमस का त्योहार हो, और दूसरे कोई त्योहार हो सकते हैं, तो उस पर क्यों जो जो ब्रेड होता है उसकी मौजूदगी रहती है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति रहती है। इससे हम कह सकते हैं कि जो ब्रेड होता है ये गोवा रहवासियों की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक अभिन्न अंग होता है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट, जैक फ्रूट क्या होता है, एक फ्रूट का नाम होता है, फल का नाम है ना, जिसको बोलते हैं कटहल, है ना। तो व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, और लाइक का मतलब होता है जैसा, लाइक मतलब है पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब होता है जैसा। तो यहाँ पर जैक फ्रूट की एक तुलना की गई है एक व्यक्तित्व से, है ना। तो जैक फ्रूट की तुलना, तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ, यहाँ पर एक डिवाइस इस्तेमाल हुई है, सिमिल। जब दो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के बीच में जब कंपेयर किया जाए ना, और लाइक और एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तुलना करने के लिए, तो वहां पर एक डिवाइस यूज होती है जिसको बोलते हैं सिमिल। तो यहाँ पर सिमिल नाम की डिवाइस यूज हुई है, लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब जैसा। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मीन का मतलब होता है मतलब, तो जैक फ्रूट जैसा व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट जैसा व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है। आंसर दिया है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट जैसा व्यक्तित्व मीन्स, इसका मतलब होता है फेट, मोटा,
एंड प्लम्प अपीयरेंस, और प्लम्प का मतलब भी होता है गोल मटोल, कोई चीज गोल मटोल होती है, मोटी होती है, उसको प्लम्प बोलते हैं। तो फेट एंड प्लम्प अपीयरेंस मतलब कैसा व्यक्तित्व, जो मोटा हो, गोल मटोल हो। तो जो कटल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है और गोल मटोल होती है। तो इसका मतलब यही बताया है। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस फेट एंड प्लम्प अपीयरेंस। इस चैप्टर का ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है व्हाट डिड द बेकर्स वियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, वियर का मतलब होता है पहनना। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन जिस टेंस में होता है आंसर भी उसी टेंस में देना होता है। देखिए यहाँ पर डिड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। व्हाट डिड द बेकर्स वियर, जो बेकर्स थे वो क्या वियर करते थे, मतलब क्या पहनते थे। अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हैं पॉइंट के रूप में, दोनों में अलग अलग पूछा है। इन द पोर्चुगीज डेज, पोर्चुगीज डेज मतलब पुर्तगालियों का समय, मतलब पुर्तगाली जब रहते थे गोवा में उस टाइम जो बेकर्स है वो क्या पहनते थे। और दूसरे पॉइंट में कहा है व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग था, यंग मतलब छोटा, और ऑथर मींस क्या होता है, लेखक। जब लेखक छोटा था, जब लेखक छोटा था उस समय जो बेकर्स है वो क्या वियर करते थे, क्या पहनते थे। दे वोर, वियर की यहां पर सेकंड फॉर्म है वोर, दे वोर वे पहनते थे। द लॉन्ग ड्रेस, लंबी ड्रेस, कार्ड कबाई, जिसको कबाई कहा जाता था, है ना, मतलब वो एक लंबी ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। इट वाज अ सिंगल पीस, ये एक सिंगल पीस होता था। लॉन्ग फ्रॉक, जो एक लंबी फ्रॉक जैसी होती थी, ये जो ड्रेस होती थी एक लंबी फ्रॉक होती थी। रीचिंग जो कि पहुंचती थी, रीच मतलब होता पहुंचना, डाउन मतलब नीचे, टू नीज मतलब होता है घुटना, जो घुटनों से भी नीचे होती थी। मतलब ये कि लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों से भी लंबी होती थी। तो क्वेश्चन में कहा था कि जो बेकर्स हैं पुर्तगालियों के समय क्या पहनते थे, या ऑथर जब छोटा था उस समय जो बेकर्स है वो क्या पहनते थे। तो इसमें बताया कि वो एक लंबी ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता है, और यह एक सिंगल पीस होती थी जो लॉन्ग फ्रॉक थी, मतलब एक लंबी सी फ्रॉक थी जो कि रीचिंग डाउन टू नी, जो कि घुटनों से भी नीचे तक जाया करती थी, मतलब काफी एक लंबी फ्रॉक होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु इनवाइट्स द कमेंट, हु इनवाइट्स द कमेंट, कौन पर कमेंट होती थी। ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, इसने पेडर जैसी ड्रेस पहनी हुई है। वाई, क्यों, मतलब किस पर ऐसी कमेंट्स हुआ करती थी कि इसने पेडर जैसी ड्रेस पहनी हुई है। लोग क्या करते थे, जब कोई लंबा कुर्ता अगर मान लो कोई पहन लेते थे, या पेडर जैसी कोई पोशाक अगर मान लो पहन लेते थे, तो लोग उस पर क्या करते थे, कमेंट करना शुरू कर देते थे, है ना, उसकी हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। आंसर दिया है ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, द नरेटर्स चाइल्डहुड, जो नरेटर्स कौन है, नरेटर मतलब होता है वर्णन करता, मतलब जो आथर है वही नरेटर है, जो कहानी लिखने वाला है उसको नरेटर कहा गया है, मतलब इस कहानी का वर्णन करने वाला होता है उसको नरेटर बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, अब हम इसको नरेटर ही बोलेंगे। ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, द नरेटर्स चाइल्डहुड, नरेटर के बचपन के दिनों, नरेटर के बचपन के दिनों। द बेकर्स, जो बेकर्स होते थे, हेड अ स्पेशल ड्रेस, उनके पास एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी, शर्ट एंड नी लेंथ पेंट्स। दस इस प्रकार, इफ एनीवन यदि कोई, इज सीन दिखाई देता, वियरिंग मतलब पहना हुआ, सच पेंट्स इस प्रकार का पेंट्स, पीपल इनवाइट तो लोग इनवाइट करते थे, द कमेंट मतलब लोग कमेंट करना शुरू कर देते थे। अगर लंबी शर्ट वाला कोई व्यक्ति दिख जाता तो लोग उसके ऊपर फिर कमेंट करना शुरू कर देते थे, और क्या कहते थे, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, इसने तो पेडर जैसी ड्रेस पहनी हुई है। उसके ऊपर कौन सी कमेंट हुआ करती थी, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, इसने पेडर जैसी ड्रेस पहनी हुई है, मतलब इसकी जो ड्रेस है वो तो पेडर के समान है।